हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक जीएनएम थर्ड ईयर की डीएमसी आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी मतलब वेबसाइट से। जैसे पीएनआरस की जो वेबसाइट है वहीं से ही आप प्रोविजनल डीएमसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया गया, अब की बार जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है और उसकी डायरेक्ट आप प्रोविजनल डीएमसी मतलब निकाल करके आप कहीं भी अगर जॉब करना चाहते हैं 6 मंथ के लिए वो वैलिड होती है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो इस वक्त मैं हूँ क्रोम पर हूँ, यानी कि गूगल पर आपको जाना है। तो वहाँ पर आपको जो वेबसाइट लिखना है जैसे कि PNRC, जैसे आप लिखेंगे आप देख पा रहे हैं ऊपर आ है वेलकम टू PNRC ऑनलाइन। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और ये पूरी आपको जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल करेंगे जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे और सबसे लास्ट में आप देखेंगे जिसके अंदर जो पूरी डिटेल दी होगी, जैसे कि लेटेस्ट रिजल्ट एएनएम सेकेंड का भी आ चुका है, जीएनएम थर्ड ईयर का 29 मतलब कि अप्रैल को ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब फिर नीचे जाएंगे और इसके बाद देखिए ये आपका एग्ज़ाम हेल्ड रहेगा। आपको एग्ज़ाम कब मतलब कौन सा सेशन था, 2024 है। इसके बाद आप रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, रोल नंबर आपको डालना है, आपका जो रोल नंबर है वो डालना है। जैसे इसमें अब मैं रोल नंबर डालूंगी, रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप मार्क्स देंगे, डिटेल्स ऑफ मार्क्स। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके 2 रहते हैं, 2 थ्योरी के रहते हैं, 2 प्रैक्टिकल रहता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर करूँगी। जीएनए वालों के लिए कितने टोटल मार्क्स का होता है और सेकेंड ईयर कितने मार्क्स का होता है, थर्ड ईयर कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, ये जीएनएम थर्ड ईयर की मार्कशीट है जो भी मैंने आप लोगों के सामने डाउनलोड किया है। सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एग्राइकोलॉजिकल। ये आपका जो थ्योरी है कितने नंबर का होता है। और इंटरनल असेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें इंटरनल जो असेसमेंट होता है वो 25 मार्क्स का होता है। वो आपको कॉलेज वाले कितने आपको देते हैं, क्योंकि आपकी बिहेवियर, आपके असाइनमेंट, आपकी मतलब कि पूरे मतलब बिहेव के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कॉलेज के अंदर किस टाइप से आपका नेचर रहा और कैसे आपने काम किया, आपने टाइम टू टाइम में सबमिट कुछ काम किया या नहीं किया। तो 25 मार्क्स जो होते हैं उनमें से कितने मार्क्स देते हैं वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, राइट। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है थ्योरी का, और इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स का होता है, राइट। इन दोनों को मिला के आपका 100 बनता है। तो उसमें से कितना लेना पड़ता है, 25 में से आपको 15, 13, 18, 19, 20 ये मैक्सिमम रहता है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और 75 में से आपको 35 मार्क्स लेना होता है और इन दोनों को मिला करके आपका 100 बनता है। 100 में से जैसे स्टूडेंट्स ने 67 लिया है, राइट। सेकेंड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें आ जाता है सेकेंड। थ्योरी जो रहेगी 75 मार्क्स की है, इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स का रहेगा। और इसमें से 19 है, या आपके 12 भी आते हैं, 13 भी आते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सिर्फ आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितने मार्क्स दे रहे हो, और आपके बिहेव और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम टाइम टू टाइम में सबमिट किया है, राइट। और 75 मार्क्स की थ्योरी होती है जिसके अंदर से आपको 35 मार्क्स लेना होता है, जो कि स्टूडेंट्स ने 48 लिया है। और 25 में से जो 19 और 48 है, इन दोनों को मिलाकर 67 बनता है। ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। प्रैक्टिकल आती है मिडवाइफरी की, और ये 50 मार्क्स की होती है। और इसके अंदर इंटरनल असेसमेंट भी मिलाकर प्रैक्टिकल को मिला के 38 होता है। और आपकी 50 मार्क्स की टोटल होती है, जिसके अंदर 38 मार्क्स वो कॉलेज वाले डिपेंड करेंगे आपने कितना किया, क्या आपने परफॉर्मेंस की है। और टोटल 100 मार्क्स की हो जाएगी। और ये स्टूडेंट्स लिए 76 मार्क्स। प्रैक्टिकल रहती है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड की 50 मार्क्स, वही सेम रहेगा। 38, 35, 25 जो भी लेंगे आप, वो आप पर डिपेंड करेगा आप कितना परफॉर्मेंस करते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइम पर आपका कितना मतलब परफॉर्मेंस रहा, उसके अकॉर्डिंग होता है ये मार्क्स। 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल है, जैसे कि 37 है, टोटल मिला के 100 हो जाएगा और 74 हो जाता है। तो वो टोटल जो रहते हैं ये 400 की आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल, और 200 की आपकी जो इंटरनल जो इंटर्नशिप होती है। ठीक है, टोटल 700 की होती है ये, राइट। जैसे कि 400 का आपका हो गया ये प्रैक्टिकल विद थ्योरी, जिसमें से स्टूडेंट्स ने 284 लिया है। और जीएनएम फर्स्ट ईयर की होती है 500, टोटल 500 का जीएनएम होता है, जिसमें से 356। और सेकेंड ईयर होती है 700 की, जिसमें से स्टूडेंट्स ने लिए 488। अब देखिए, अगर आपका जीएनएम जो रहता है, जैसे आपको नहीं पता है कितने मार्क्स का होता है, टोटल आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर 500 का होता है, सेकेंड ईयर आपकी 700 की होती है, और जो जीएनएम थर्ड है वो 400 के होते हैं, और विद आपका इंटर्नशिप भी होता है 200 का। टोटल ये 700 का हो 600 का हो जाता है, सॉरी।
तो जिसके अंदर से आपको 200 में से 150 हो गया, जैसे 191 जैसे स्टूडेंट्स ने लिया, राइट। अब देखिए ये जो 1600 कैसे बनता है, 400 500 700 को मिला के 1600 बनता है, जिसके अंदर से स्टूडेंट्स लिए मतलब कि 1128, ठीक है। ये नंबर लिया है, तीनों को मिला कर के ये आता है, राइट। और हर एक सेपरेट सेपरेट आपको मार्कशीट के ऊपर दिखाया जाएगा, आपके पिछले जीएनएफ फर्स्ट में कितने थे, सेकंड में कितने हैं और थर्ड में कितने हैं, टोटल ये आपको दिखाया जाएगा। और इंटर्नशिप आपकी 200 की, जिसके अंदर से 191 है, तो इसको मिला के 1800 हो जाता है, जिसमें से आपको 1500 1200 1300 जितने भी मार्क्स आप लिखेंगे, मतलब जितने भी आप परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम में लिखें, उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि 1319 स्टूडेंट्स ने लिए, राइट। तो ये है जीएनएम थर्ड ईयर की डीएमसी, जो प्रोविजनल डीएमसी, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होती है। आप ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वेबसाइट से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आप ये प्रोविजनल डीएमसी भी दे सकते हैं। 6 मंथ के लिए आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड होती है ये प्रोविजनल डीएमसी, ठीक है, वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू भी दिया गया है, राइट। तो इसके अंदर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये जो मार्कशीट है काफ़ी मतलब आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, आप लोगों को पता नहीं है, और ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों को ये पता चलेगा जीएनएम कितने मार्क्स की होती है, और जो जीएनएम सेकेंड है वो कितने की होगी, जीएनएम थर्ड कितने की होगी, राइट। तो आज के लिए इतना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।